Hello and welcome guys. Welcome back to my channel. How are you all? Good? Great. So आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो लैपटॉप लेना ही पड़ेगा यार. 2022 आ गया तो मुझे लेना ही होगा. मेरे पड़ोसी तक के पास लैपटॉप आ गया यार. अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा लैपटॉप. और आप ऑनलाइन जाते हो यूट्यूब पर या फिर ब्राउजर पर और सर्च करते हो ओके बेस्ट लैपटॉप अंडर इतना 1000 और आपके पास स्क्रीन पर कुछ एक दो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं जो कि ऐड के थ्रू होते हैं या फिर आपने एक दो वीडियोस देखी और एक्साइटेड हो गए और डेस्परेटली आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे यही लैपटॉप लेना है क्योंकि वो पहली बार का एक्सपीरियंस ही अलग होता है दोस्त. आप लैपटॉप लेना चाहते हो उसे देखते हो और आपसे छूते हो फिर आप उसे फील करते हो और आप उसी एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन ले लेते हो और या फिर आप कचरा लैपटॉप ले लेते हो या फिर आप ओवर बजट आपके बजट के ऊपर ले लेते हो लैपटॉप जो आपके शायद किसी काम का था नहीं उतना. क्योंकि मुझे याद जब मैं पहली बार लैपटॉप लेने गया था तो मैं ऑफलाइन स्टोर में गया और वहाँ जाते ही मुझे लैपटॉप ही लैपटॉप दिखाई दिए लग्जरियस और मैं खो गया वहीं पर और मैंने कोई रिसर्च भी नहीं की थी कि क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए. मैंने कोई रिसर्च नहीं किया और बस मैं चला गया और सेलर ने जो भी बताया कि भैया ये ले लो बहुत बढ़िया है इतना है ये. और मुझे याद है मैं 2 GB मैं रैम उठा के ले गया था और एकदम कचरा सा लैपटॉप उसने दे दिया. 2nd जनरेशन का CPU था और 2 GB की रैम थी. एक ही साल में वो बहुत हीटिंग वगैरह होता था और इसी एक्साइटमेंट में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और बेच देते हैं हमें वो सेलर्स. So in this video, I will tell you about how to buy a laptop in 2022. So without any further ado, let's get started. So first of all, आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो डिसाइड करो क्योंकि अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसे आप कम से कम 2 या 3 साल तक तो यूज करने वाले हो कम से कम. क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा अपना पैसा अधिक लगाते हो तो आप सोचते हो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रहे चाहे कोई भी काम हो चाहे हैवी टास्क हो या फिर नॉर्मल यूज करने के लिए भी. तो आप इसे 2 साल लेना चाहते हो तो पहले आप उसे पेपर पर या फिर लिख लो क्लियर हो जाओ अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कंटेंट क्रिएशन का चाहिए. लाइक मुझे एडिटिंग चाहिए फोटोशॉप वगैरह जैसे कभी 3D रेंडरिंग वगैरह चाहिए. तो ये मेरा क्राइटेरिया मैंने डिसाइड कर लिया. अब मैं इस बेस पे लैपटॉप देखूंगा कि इस बेस पे कौन से अच्छे हैं. उसमें भी सारे अच्छे नहीं हैं. उसमें भी आपको डिसाइड करना होता है कि आपको प्रोसेसर का जनरेशन कौन सा लेना है कितना GB रैम. तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितना चाहिए. आपको ऑफिस वर्क चाहिए जूम कॉल वगैरह नॉर्मल मूवीज़ वगैरह देख ली या फिर आप हैवी गेमिंग करते हो वो आप पहले डिसाइड कर लो. ओके आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे लैपटॉप क्यों चाहिए मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म में क्या करने वाला हूँ. तो अब आते हैं कौन कौन से कंपोनेंट जो आपको देखने चाहिए चाहे वो कोई सा भी टास्क कर रहे हो. तो पहली चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए वो है उसका प्रोसेसर. प्रोसेसर की बात करूँ तो 2 कंपनीज हैं एक AMD की Ryzen वगैरह आती हैं और इंटेल का. तो इंटेल में 4 हैं i3 हो गया i5 i7 एंड i9. तो i9 को अभी अलग रखते हैं क्योंकि वो बहुत हाई एंड लैपटॉप्स में आते हैं. तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे. हम i3 i5 एंड i7 की बात करते हैं. इन तीनों में भी सब में जनरेशन होते हैं CPU में. अभी इंटेल का लेटेस्ट चल रहा है 11th जनरेशन जो लैपटॉप में आता है और आई थिंक 12th आने वाला है आई एम नॉट श्योर बट अभी लेटेस्ट 11th जनरेशन चल रहा है. देखो लैपटॉप में सबसे पहली चीज़ कि आप स्टोरेज और रैम ये 2 चीज़ें छोड़कर आप कोई भी चीज़ अपग्रेड नहीं कर सकते हो फ्यूचर में. कोई भी चीज़ नहीं वो फिक्स रहेंगी. आप सिर्फ अपना स्टोरेज और रैम बदल सकते हो. तो आप इसे फ्यूचरिस्टिक लो. आप कोशिश करो कि लेटेस्ट जनरेशन लो. थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा बट आप और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो क्योंकि आप उसे बाद में स्टोर अपग्रेड कर सकते हो बट इसमें आप कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते. तो इसे आप लेटेस्ट लो. ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जनरेशन पीछे जाओ. अभी 11th जनरेशन चल रहा है तो आप 10th जनरेशन का CPU ले लो. हार्डली बहुत ज़्यादा आप 9th जनरेशन का लो बट मैं कहूँगा कि 10th जनरेशन लो क्योंकि अब 2022 आने वाला उसमें अब 12th जनरेशन आएंगी. कोशिश करो कि लेटेस्ट लो. अगर आप बजट थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आप 10th जनरेशन का ले लो. और आप प्रोसेसर कैसे जानोगे कि इसका कौन सा प्रोसेसर है. आप ऑनलाइन या कहीं भी जाओगे लाइक i5 है या फिर i7 या i3 है उसके बाद जो भी नंबर्स हैं उनका पहला 2 डिजिट देखो आप वो जो भी है वही उसका जनरेशन है. और दूसरी चीज जो आपको लैपटॉप में कंसीडर करना चाहिए वो है रैम. देखो रैम की अगर बात करूं तो एटलीस्ट आपको 8 GB रैम लेना चाहिए. कि आप एक बार में जरूरी नहीं है एक ही प्रोग्राम यूज करो. आप 2 या 3 कम से कम हम यूज करते हैं. सपोज हम मूवी देख रहे हैं कोई कुछ और टाइपिंग वगैरह काम कर रहे हैं कुछ ऑफिस का वर्क कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 4 प्रोग्राम हम अपने लैपटॉप में खोल के रखते हैं. और 8 GB से कम लेने में आई थिंक वो थोड़ा लैग करेगा. अगर CPU बहुत हाई एंड भी है तो रैम कम रहेगा तो थोड़ा लैग करेगा वो. और आप देख लो उस लैपटॉप में स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं. आई थिंक मिड रेंज से ऊपर वाले लैपटॉप में शायद एक्स्ट्रा स्लॉट दे देते हैं रैम के लिए. तीसरी चीज़ है जो आपको लैपटॉप में कंसीडर करना चाहिए वो है उसका स्टोरेज. जैसे आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह वर्ल्ड या फिर गेमिंग वगैरह वर्ल्ड में हो आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो आपका स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है. आजकल स्टैंडर्ड है लैपटॉप में आपको 1 TB का हार्ड डिस्क मिलता है. इससे कम मिल रहा तो बेकार है वो. आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो ठीक है लेकिन कम से कम 1 TB का हार्ड डिस्क ले लो वो ज़्यादा ठीक रहेगा. और बहुत सारे लैपटॉप SSD भी देते हैं लाइक 128 GB 256 GB 512 GB का. उसमें थोड़ा वो फर्क होता है. स्पीड अधिक होती है SSD की. नॉर्मल यूज में आपका चल जाएगा 500 GB में भी बट आई वुड से कि 1 TB हार्ड डिस्क के साथ जाओ.
अब चौथी चीज मैं कहूंगा वो है स्क्रीन। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लाइक लैपटॉप में ज्यादा स्टैंडर्ड आता है 15.6 इंच का लैपटॉप स्क्रीन, ये बहुत स्टैंडर्ड है लैपटॉप वर्ल्ड में। इससे छोटा भी आता है 14 इंच का, वो कॉम्पैक्ट यूज के लिए, जैसे आप ऑफिस वगैरह जाते हो, ज्यादा हैवी ना हो तो उसमें आप स्क्रीन छोटी रहेगी, आप कहीं भी यूज कर सकते हो पब्लिक प्लेस पे भी। और 15.6 इंच स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज है, और इससे अधिक भी होता है 16 इंच का भी और 17 इंच का भी, वो गेमिंग वगैरह के लिए और कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए भी यूज होता है। अगर आप एक जगह फिक्स यूज कर रहे हो तब मैं कहूंगा 17 इंच सही है, और अदरवाइज आप अगर इसमें अलग से एक्सटर्नल मॉनिटर भी यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अगर आप हाई एंड गेमिंग कंटेंट वगैरह यूज करते हो तो। अब आती है पांचवी चीज, वो है ग्राफिक्स कार्ड। ये भी एक प्रोसेसर की तरह ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ग्राफिक्स कार्ड। देखो डेस्कटॉप में ग्राफिक्स कार्ड अलग से होता है इतना बड़ा, बट लैपटॉप में भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। ग्राफिक्स कार्ड आपको तभी रिक्वायरमेंट है अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, या फिर वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड एडिट वगैरह करते हो, या फिर गेमिंग करते हो, तब आपको डेफिनेटली ग्राफिक्स कार्ड वाले ही लैपटॉप लेने चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मूवीज वगैरह देख रहे हो, कोई भी हैवी टास्क नहीं है, सिंपल सा MS ऑफिस, जूम कॉल वगैरह, ये सब व्हाट्सएप वगैरह सभी CPU में इंटीग्रेटेड GPU रहता है, तो आप नॉर्मल टास्क करते हो तो MS ऑफिस वगैरह के लिए चल जाएगा, अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है। बट आप अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, गेम वगैरह खेलते हो, तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड इज मस्ट, आपको लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड से परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट होता है। इसके बाद है आपको देखना चाहिए बैटरी। हैवी यूज करते हो तो बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 3-3.5 घंटे से बैटरी लाइफ कोई भी हैवी यूज़र वाले लैपटॉप में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप उसे प्लग इन करके यूज करने वाले हो मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर आप चाहते हो कि लंबा चले बैटरी में, ऑन बैटरी भी कहीं पब्लिक प्लेस पर है, वहाँ भी काम कर लिया अपना, तो उसके लिए आप लंबी बैटरी वाली देख सकते हो लैपटॉप, जिसमें आपका बैटरी लाइफ थोड़ा अच्छा रहेगा। बट हैवी यूज के लिए मैं कहूँगा कि ऐसा कोई लैपटॉप है नहीं जो उतना खास है, मैक्सिमम 3-4 घंटे, उससे कम ही मिलता है वैसे। और सबसे लास्ट थिंग, और ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है कूलिंग सिस्टम। देखो डेस्कटॉप में क्या है कि उसमें बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क भी कर रहे हो तो उसमें उतना हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें कूलिंग फैन वगैरह लगे हुए हैं, CPU आपका गर्मी निकाल देगा। बट लैपटॉप एक छोटा सा कॉम्पैक्ट स्पेस है, जिसमें आपका अगर हैवी टास्क कर रहे हो तो उसमें बहुत हीट होगा। लाइक अगर आप हैवी यूज के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें कूलिंग सिस्टम उसका बेटर होना चाहिए। लाइक अगर ग्राफिक्स कार्ड और CPU के लिए अलग अलग डेडिकेटेड अलग अलग होने चाहिए कूलिंग फैन, क्योंकि थर्मल सिस्टम अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप हैवी यूज में आपका लैपटॉप बहुत स्ट्रगल करेगा। ओके गाइज, आई होप आप वो गलती नहीं करोगे जो मैंने की थी, जो कि घटिया से लैपटॉप लेके आ गया था। तो ये था गाइज लैपटॉप बाइंग गाइड 2022 में, और कौन से लैपटॉप बेस्ट होते हैं सभी के कैटेगरी वाइज में वीडियो बनाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।